Create course code 8623 Unit number 3 Language and Language Skills लैंग्वेज ज़ुबान एंड लैंग्वेज स्किल्स और लसानी महारतें। टॉपिक के अंदर 2 मेन हेडिंग्स हैं, मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट। ज़ुबान का बेसिक मकसद क्या होता है? कम्युनिकेट करना, यानी कि हम लोग किसी बात का इजहार करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग अपनी लैंग्वेज जो है इसको यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं और कॉन्सेप्ट्स दूसरों तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और इस तरह दूसरा शख्स जब हमारी बात सुनता है या फिर हमारा कोई रिटन डॉक्यूमेंट है उसको रीड करता है तो वो हमारे जो तसव्वुरात होते हैं उसको समझ सकता है। इसलिए हम लोग लैंग्वेज के ज़रिए जो दो अफराद हैं वो एक दूसरे के जो एहसासात हैं, मालूमात हैं और जो ख्यालात होते हैं उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? लैंग्वेज टीचिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है? इसके अंदर हम लोग 4 स्किल्स की डेवलपमेंट करवाते हैं और वो कौन कौन सी हैं? इसमें है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। लिसनिंग जो है ये मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज स्किल है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की होती हैं, जैसे कि अगर आप लोग अपने क्लासरूम में बैठे हैं और आपका टीचर आपका लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो आपको अपने टीचर की हर एक एक बात को नोट करना पड़ता है कि टीचर क्या बोल रहा है, यानी कि हर एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करना पड़ता है और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसलिए लिसनिंग एक सबसे ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज स्किल है। इसके अंदर एक इंसान जो है उसे फोकस करना पड़ता है कि जो अल्फाज सामने वाला बंदा बोल रहा है वो और उसके कहने का क्या मकसद है। इसीलिए एक टीचर को क्लास के अंदर इस बात की यकीन दहानी करानी ज़रूरी होती है, इस बात को जो है एश्योर करना ज़रूरी होता है कि जो वो लैंग्वेज क्लास में यूज़ कर रहा है कि क्या बच्चों को उस लैंग्वेज की समझ आ रही है, कि क्या टीचर जो अल्फाज बोल रहा है क्लास के अंदर बच्चों को उसकी समझ आ रही है या नहीं। फिर इसके अलावा स्टूडेंट को इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि टीचर जब लेक्चर डिलीवर करता है तो वो ज़्यादातर सुनने के ऊपर फोकस करें, और अगर वो सुनने के साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि सुन नहीं रहे। यानी कि या तो फिर आप लिख सकते हैं या फिर आप उस वक्त सिर्फ सुन सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज स्किल है स्पीकिंग, यानी कि बोलना। यहाँ पर हमने स्टूडेंट को इनकरेज करना है कि वो किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और बोलना सीखें, यानी कि उन्होंने वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हुए अपने आइडियाज़ को कन्वे करना है। जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि बच्चे यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कार्टून राइम्स हैं वो देखते हैं, पोइम्स वगैरह देखते हैं, तो वैसे ही वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लैंग्वेज स्किल है जिसको बोलते हैं स्पीकिंग, कि बिल्कुल बच्चे वैसे ही उसकी नकल उतार रहे होते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को कहते हैं कि वो बुक से पढ़ें, यानी कि कोई भी टेक्स्ट वगैरह पढ़ लें जो कि उनके इंटरेस्ट का हो, जिसमें उनको कोई दिलचस्पी जो है महसूस होती हो। तो इसके लिए बच्चे जब मुख्तलिफ़ किस्म की जो पोइम्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर स्टोरीज़ भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल है राइटिंग, यानी कि लिखना। राइटिंग स्किल्स के अंदर बच्चों को सबसे पहले जो है वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि पहले उनको अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं, वो ABCD लिखते हैं, फिर उनसे जो है मुख्तलिफ़ वर्ड्स बनाते हैं जैसे लाइक मामा पापा, और फिर इस तरह उन्हें हम लोग शॉर्ट पैराग्राफ लिखने को कहते हैं, जैसे कि वो अपना जो है माई सेल्फ के बारे में लिखें। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की हम लोग उनको टॉपिक्स भी छोटे दे सकते हैं, जैसे कि माई स्कूल के ऊपर वो लिखें, तो शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए भी दिए जा सकते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि जो लैंग्वेज हम उसको सिखाना चाह रहे हैं तो क्या बच्चा उसको लिख भी सकता है या नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि हम बच्चे को जो ज़बान है वो सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस ज़बान सिखाने में भी रुकावट बन सकते हैं। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखा जाए तो इन फैक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि जिस बच्चे को हम लोग वो लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं तो इसका तल्लुक उस बच्चे के साथ है, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स का तल्लुक उस बच्चे के साथ नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स में देखा जाए तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? इसमें फ़िज़िकल, अटेंशन, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, मोटिव एंड एग्जॉशन आता है। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर 3 फैक्टर्स आते हैं, फैमिली, स्कूल एंड सोशल। सबसे पहले यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरनल फैक्टर है फ़िज़िकल। फ़िज़िकल का मतलब क्या है? जिस्मानी, यानी कि एक इंसान अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो इसके लिए उसका फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है। फ़िज़िकली फ़िट होने का क्या मतलब है? कि उसकी बॉडी गुड कंडीशन में हो, कि अगर वो उस लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है तो उसकी जो बॉडी है वो भी उसका साथ है कि वो उसको सीखे, यानी कि एक इंसान इतनी गुड कंडीशन में है कि वो रेस्ट भी कर सके, इसके अलावा वो खेल भी सके, वो खा भी सके और रिलैक्स भी कर सके। लेकिन अगर एक इंसान की बॉडी गुड कंडीशन में नहीं है तो वो सही से खा भी नहीं सकता, वो रिलैक्स भी नहीं कर सकता और ना ही वो खेल सकता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं फ़िज़िकली उनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है,
जैसे कि मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जो कि मज़दूर होते हैं, तो उनको जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं ये डेवलप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड इंटरनल फैक्टर है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? तवज्जो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। अटेंशन का मतलब क्या है? यानी कंसंट्रेशन, तवज्जो। अगर स्टूडेंट को वो वाला सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा तो फिर चांसेस है कि वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएगा। थर्ड इंटरनल फैक्टर है इंटरेस्ट, यानी कि दिलचस्पी। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और अगर एक स्टूडेंट इंटरेस्ट शो नहीं करता किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो फिर उसको वो सही से सीख नहीं सकता। फोर्थ इंटरनल फैक्टर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज़ द कैपेसिटी टू लर्न, यानी कि सीखने की सलाहियत। अब हर इंसान के अंदर सीखने की सलाहियत जो मुख्तलिफ होती है, और इस सलाहियत को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? हम लोग जो है उस चीज़ को पढ़ के उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमारी सीखने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर है मोटिव, यानी कि मकसद। अगर आप स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसको पढ़ाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको मकसद से आगाह करें, उनको ऑब्जेक्टिव्स पर के बारे में बताएं। तो जब स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलेगा, इसका मतलब है कि उन्हें अपनी डायरेक्शंस के बारे में पता है। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर है एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब है थकावट। अब थकावट इंसान को फिजिकली भी हो सकती है और इसको साइकोलॉजिकली भी हो सकती है। फिजिकली एग्जॉशन कैसी होती है? जैसे कि इंसान जब मज़ीद पढ़ रहा है उसे ये नहीं पता कि मैंने अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करना है और फिर उसको भी टाइम देना है कि वह रेस्ट कर सके। साइकोलॉजिकल एग्जॉशन कौन सी हो सकती है? कि साइकोलॉजी नफ्सियाती अगर हम देखें थकावट, जैसे कि इंसान जो है उसका मूड ऑफ हो जाता है या फिर पढ़ने के अंदर उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, किस वजह से? क्योंकि उसके पास मोटिवेशन नहीं है। इसलिए साइकोलॉजिकल जो एग्जॉशन है, इस जो नफ्सियाती थकावट है, उसको दूर करने के लिए इंसान को जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर किसी साइकेट्रिस्ट के साथ जो है कंसल्ट करना चाहिए। जबकि फिजिकल एग्जॉशन जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, बैरूनी अनासर। एक्सटर्नल फैक्टर्स को 3 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है: फैमिली, स्कूल एंड सोशल। फैमिली, खानदान। फैमिली के अंदर हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट का अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, अपने ब्रदर के साथ और अपने सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है। अगर उनका रिलेशन अच्छा होगा इसका मतलब है कि वो सही से स्टडी कर सकते हैं। रिलेशन के अलावा घर का एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है। अगर घर का एटमॉस्फेयर पीसफुल होगा तो बच्चे सही से स्टडी कर सकते हैं। पेरेंट्स की जितनी भी इनकम है वो भी मैटर करती है। अगर पेरेंट्स जो है उसके अमीर होंगे तो इसका मतलब जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फूड है, क्लॉथ है और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो वालिदैन इन बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। इसमें कल्चरल बैकग्राउंड भी आता है, जैसे कि जो एशियन स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा रट्टा लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन और अमेरिकन। इसलिए फैमिली एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर है स्कूल, यानी कि स्कूल किस तरह से बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ क्या रिलेशन है और एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है। फिर इसमें यह भी मैटर करता है कि टीचर स्टूडेंट को जो भी कोर्स पढ़ा रहा है कि क्या वो इसकी एज और इसके लेवल के मुताबिक है। थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर जो कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है वो है सोशल, यानी कि समाजी। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक समाज जो है वो कैसे बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि इसमें बच्चे का पहले सोशल ग्रुप आता है, जैसे कि बच्चे जो है वो फ्रेंड्स बनाते हैं, तो अगर उनका फ्रेंड सर्कल एक अच्छी कंपनी होगी तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, इसका मतलब बच्चा जो है अपनी स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके अलावा सोशल के अंदर मैस मीडिया भी आता है, यानी कि हम लोगों को इस बात को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चे मूवीज़ देखते हैं तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें कैसी मूवीज़ देखनी चाहिए जिससे उनकी लैंग्वेज जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्हें बताना चाहिए कि न्यूज़पेपर के अंदर उन्हें कौन कौन सी चीज़ों को जो है रीड करना चाहिए। फिर एक बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी मैटर करता है कि इंसान के दूसरों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं। जैसा कि अगर उसका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है तो उसे चाहिए कि जिन बच्चों ने पहले से इंग्लिश पढ़ी हुई है उनके साथ वो कम्युनिकेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करे।